माकी ज़ेनिन, द किलर ऑफ होल ज़ेनिन क्लैन और फीमेल तोजी, इन नामों से जाना जाता है माकी को, जिसने अकेले ही पूरे के पूरे ज़ेनिन क्लैन को खत्म कर दिया। वो ज़ेनिन क्लैन जो कि टॉप 3 क्लैन में से एक है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन को एक लड़की ने अकेले ही खत्म कर दिया। जो काम आज तक तोजी फुशिगुरो नहीं कर पाया था, उसे माकी ने करके दिखाया। कुछ लोगों के हिसाब से तो माकी तोजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिस चीज के बारे में हम भी आगे बात करेंगे। पर सवाल ये है कि माकी ने ये काम अकेले आखिर कर कैसे लिया। माकी भी एकदम तोजी की तरह थी, उसके पास भी कोई कर्स एनर्जी नहीं थी। जहाँ पर तोजी कर्सिस को देख नहीं सकता था, वहीं पर माकी कर्सिस को देखने के लिए स्पेशल टाइप का ग्लासेस यूज करती थी, जिनमें कर्स एनर्जी होती है और कर्सिस को मारने के लिए कर्स टूल का यूज करती है। तो अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन माकी ने पूरे के पूरे ज़ेनिन क्लैन को मार दिया। तो ये शुरुआत होता है जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 148 से। तो ये बात कलिंग गेम आज की पहले की है, जहाँ पर मेगुमी फुशिगुरो नया नया ज़ेनिन क्लैन का लीडर बना होता है। वो माकी को बोलता है जाके ज़ेनिन क्लैन से कर्स टूल्स लेके आए, जो कि उनकी मदद करेंगे कलिंग गेम्स में। तो माकी उन टूल्स को लाने के लिए ज़ेनिन क्लैन जाती है, जहाँ उसे सबसे पहले मिलता है उसके चाचा का बेटा, जो की बकवास कर रहा होता है। तो वो उसे छोड़ के आगे चल जाती है। फिर उससे मिलती है उसकी माँ, जो की बोलती है मैंने तुझे क्यों पैदा किया, जिसे भी माकी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। फाइनली वो उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पर सारे कर्स टूल्स रखे थे, पर अंदर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ कुछ होता है तो होता है उसका बाप, जिसने सारे टूल्स को खत्म कर दिया, क्योंकि ये लोग उन टूल्स की मदद से गोजो को अनसील करना चाहते थे। और जो हायर अप्स के लोग हैं वो ऐसा नहीं चाहते, जिसलिए इसके बाप ने सारे के सारे टूल्स को खत्म कर दिया, जिसे सुनकर माकी को अच्छा नहीं लगता और वो निकालती है अपना हथियार। यार कितनी बड़ी तलवार है ये। फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और माकी अपने बाप की तलवार ही तोड़ देती है, पर अपनी कर्स एनर्जी की मदद से उसका बाप उस टूटी हुई तलवार से ही उसे काट देता है और माकी का बाप उसे हरा देता है। फिर उसे और उसकी बहन को घसीटते हुए ले जाता है। उसका बाप उन्हें एक जगह में फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारी कर्स स्पिरिट थी और उसका बाप वहां से चला जाता है इसे मरने के लिए छोड़ के। फिर इसके बाद यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज होती है, माकी की बहन उसे किस करती है और ये दोनों कहीं और ही पहुंच जाते हैं। फिर माकी की बहन उससे बोलती है जब तक मैं जिंदा हूं तू अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकती है, और माकी की बहन उसे एक प्रॉमिस मांगती है। फिर जब माकी उठती है तो उसका हथियार उसके पास ही होता है और बहुत सारे कर्सिस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर माकी के बाप को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रहा होता है, पर अचानक से उसे कुछ फील होता है कि सारी की सारी कर्स स्पिरिट्स मारी जा चुकी है और फिर उसे एक डर महसूस होता है और ये डर उसे बिल्कुल वैसे ही फील होता है जैसा डर तोजी से मिलकर हुआ था, और उसे ये डर फील हो रहा होता है माकी से। माकी का बाप उसे लड़ने आ रहा होता है पर माकी सिर्फ एक स्लैश में उसका सर काट देती है। फिर सभी को पता लग जाता है कि माकी ने उसके बाप को मार दिया है और सभी माकी को मारने के लिए आते हैं, पर माकी उनकी हर एक चीज काट देती है और वो अपने चारों तरफ बिछी हुई लाशों के बीच में खड़ी होती है। माकी 2 लोगों के गले तोड़ देती है। माकी एक बंदे का कटा हुआ सिर लेकर आती है और दूसरे वाले की भी गर्दन काट देती है। फिर माकी के चाचा का लड़का आता है, उसका थोड़ा सा पास दिखाते हैं। जब वो पहली बार तोजी से मिला था उसे लगता था जिस बंदे के पास कर्स एनर्जी नहीं है उसकी लाइफ क्या ही झंड होगी, पर जब उसने पहली बार तोजी को देखा उसकी फट के 4 हो गई थी। फिर ये लड़ना शुरू करते हैं जहाँ पर ये माकी को बहुत मारा होता है और बोलता है यू आर नॉट तोजी। फिर ये माकी के पीछे से अटैक करने वाला होता है, पर उसी पल माकी उसके सामने आ जाती है और उसे मुंह पर पंच कर देती है और एक मुक्के में ये खत्म हो जाता है। माकी फिर अपने माँ को भी मार देती है और उसकी माँ मरी हुई हालत में भी उसके चाचा के बेटे को मार देती है और इसी तरह से माकी ने पूरा का पूरा ज़ेनिन क्लैन खत्म कर दिया।